गुड मॉर्निंग इंटरनेट। अगर आप यामा MT-15 खरीदने का प्लान कर रहे हैं और अपने MT-15 पर लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि MT-15 पर लॉन्ग राइड करना पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि ये एक स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल है और इसे टेक्निकली लॉन्ग राइड के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या इस मोटरसाइकिल पर लॉन्ग राइड पॉसिबल है? तो देखिए, मैं खुद इस मोटरसाइकिल को ऑन करता हूँ और कई बार इस पर लॉन्ग ट्रिप कर चुका हूँ। ठीक है, एक दिन में मैंने 350 से 400 450 किलोमीटर मैंने हाईवे पे किया है। ठीक है, तो मेरी समझ से आसानी से MT-15 पर लॉन्ग टूरिंग किया जा सकता है। ये एक मेरा क्विक आंसर होगा, लेकिन ये आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है और इसका सीट भी गद्देदार नहीं है। ठीक है, मतलब कुशनिंग इसकी अच्छी नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस मोटरसाइकिल का जो सीटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल सही है, तो लंबे समय तक इस मोटरसाइकिल को आप राइड कर सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का ट्विकिंग के साथ। तो ये कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं अगर MT-15 पर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि ये बहुत ही ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट है। मैं आपको बता दूं कि आप इस मोटरसाइकिल से आसानी से 50+ किलोमीटर का माइलेज निकाल सकते हैं हाईवे पे। ठीक है, इसका माइलेज कमाल का है। इसके साथ आप जब भी लॉन्ग ट्रिप पर निकलेंगे तो आपको बहुत ही कम फ्यूल स्टॉप लेना पड़ेगा, और इस मोटरसाइकिल का माइलेज एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 10 लीटर के आसपास का है। ठीक है, तो ये था पहला प्लस पॉइंट इस मोटरसाइकिल का। दूसरा, हैंडलिंग। इसकी हैंडलिंग भी कमाल की है। इसका वजन और व्हील बेस दोनों कम है, जिसकी वजह से इसका हैंडलिंग काफ़ी शार्प और टू द पॉइंट हो जाता है। लेकिन इसका वजन कम है, इसलिए कभी कभी आपको हाईवे पे ये थोड़ा मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो होती है ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर आपके पास से कोई बड़ी गाड़ी पास करती है तो मतलब कि आपको हल्का फुल्का महसूस होगा कि बाइक जो है अनस्टेबल हो रही है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो मैं इस बारे में प्रॉपर नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसका व्हील बेस शॉर्ट है तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी मतलब हाईवे पे स्टेबिलिटी जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है। और इसका वज़न कम है, तो ये इसका एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप इसे हैंडल अच्छे तरीके से कर सकते हैं ऑफ रोड में भी। ठीक है, तो मतलब दोनों चीज़ है, प्लस भी है और माइनस भी है। लेकिन आप एक स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल से एडवेंचर मोटरसाइकिल के जैसा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। और वही, अगर मैं तीसरे प्लस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है। इसकी वजह से आपको विंड प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लेकिन इसका सीटिंग पोजीशन अपराइट है। ठीक है, नेकेड मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी, तो इस वजह से आप लंबे समय तक यानी कि एक लंबा स्ट्रेच एक बार में खींच सकते थे। कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट है। और अगर चौथे मतलब कि प्लस पॉइंट की बात करूँ, तो अगर आप एक ऐसे रोड ट्रिप पर जा रहे हैं जहाँ ऑफ रोड भी है, माइल्ड ऑफ रोड, तो उसको हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है अच्छा है। इसके अलावा जो इसका सस्पेंशन ट्रेवल है वो भी अच्छा है, तो आप आसानी से माइल्ड ऑफ रोड जो है इस मोटरसाइकिल से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद जो पांचवा इसका प्लस पॉइंट है वो है इसका रिलायबिलिटी। इसमें आपको यामाहा का इंजन मिलता है, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है। इसका मतलब राइड के बाद जो आप सर्विस करवाएंगे या जाने से पहले, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ 5 रीजंस हैं जो मतलब कि आपको कन्विंस कर सकता है इस मोटरसाइकिल को लॉन्ग राइड के लिए लेने के लिए। ठीक है, लेकिन आप इस मोटरसाइकिल से आप सिर्फ लॉन्ग राइड ही करना चाहते हैं तो मतलब इस मोटरसाइकिल को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसे उस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया ही नहीं गया है। इसको हाईवे पे भी चलाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। आप इसे स्ट्रीट में मतलब कि सिटी कम्यूटिंग के लिए इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप करना चाहे तो आप किसी भी काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुए इसके मतलब कि प्लस पॉइंट्स, लेकिन इसके निगेटिव्स क्या है वो अब हम लोग जान लेते हैं। जो इसका पहला निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको टूरिंग मोटरसाइकिल की तरह कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। इसका सस्पेंशन स्टिफ है। सारे जो शॉक्स होंगे, जितने भी शॉक्स होंगे वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, इसका सीट भी छोटा है, मतलब कि पिलियन सीट जो है काफ़ी छोटा है। राइडर के लिए जो है वो मतलब कि ठीक है, लेकिन पिलियन सीट काफ़ी छोटा है, तो अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल पे तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहने वाला। लेकिन अगर आप जैसे आप सिंगल अकेले
ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद आपको आदत हो जाएगी उस सीट की, तो आप मैनेज कर सकते हैं। सेम केस मेरे साथ भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें सीट कुशनिंग वगैरह करवा के यानी कि सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसके दूसरे मतलब कि निगेटिव के बारे में बता दूं तो ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है, तो इसमें आपको विंड प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर हाई स्पीड पे हैं तो आपको एयर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा महसूस होगा, तो इसके लिए आप वाइजर लगवा सकते हैं। अब जो इसका जो तीसरा जो निगेटिव है वो ये है कि इसका क्रूजिंग स्पीड है, ठीक है। देखिए ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है और इसका गियरिंग भी शॉर्ट है, तो आप जो है ना 80-90 के आसपास अगर क्रूज करते हैं तो फिर ठीक है। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि वाइब्रेशन फील होगा, बजीनेस फील होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये राइड एक्सपीरियंस को क्या करेगा, कम करेगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसका क्रूजिंग स्पीड भी जो है एक मतलब कि निगेटिव ही है। आप ज़्यादा स्पीड पे 70-80 मैक्स टू मैक्स 90 तक जो है आप मतलब कि बियर कर पाएगा, उससे ज़्यादा आप लंबे समय तक इस स्पीड पे क्रूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक कॉन्स है, निगेटिव पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप इस मोटरसाइकिल को लॉन्ग राइड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये मोटरसाइकिल जो है ना शॉर्ट ट्रिप और सिटी कम्यूटिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ टूरिंग के लिए ले रहे हैं तो बाज़ार में इससे अच्छा ऑप्शन है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप एकदम इसी के एक मतलब पूरी तरह से टूरिंग के लिए इस मोटरसाइकिल को ना खरीदें। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके मतलब कि कुछ एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि थोड़ा इसका जो राइड एक्सपीरियंस है या जो राइड कंफर्ट है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। बाकी मोटरसाइकिल रिलायबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज अच्छा है। तो लॉन्ग टूर में आपको मतलब कि कम फ्यूल स्टॉप्स लेने पड़ेंगे, तो मतलब कि ये एक बैलेंस्ड है, आप मैनेज कर सकते हैं लॉन्ग रूट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपरली आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते सिर्फ उसी काम के लिए। और रही बात मेरी, तो मैं फ़िलहाल इसी मोटरसाइकिल से सिटी कम्यूटिंग और मोटरसाइकिल जो लॉन्ग ट्रिप होता है वो करता हूँ, दोनों। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे परेशानी नहीं होती है, लेकिन मुझे इसकी आदत हो चुकी है, इसलिए मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो आप इसको लद्दाख ले जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ले जाना चाहते हैं, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये बाइक पसंद आया तो इसे ज़रूर खरीदें, नहीं आया तो मार्केट में इसी के मतलब कि अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, तो आप उनकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं।